प्रदेश में बाबा महाकाल की नगरी कही जाने वाली उज्जैन के मुख्यमंत्री निवास में भी वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया गया। वैदिक घड़ी लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने युवाओं से संवाद में कहा कि काल गणना और वैदिक पद्धति हमारी वैज्ञानिक और सांस्कृतिक धरोहर है। अंग्रेजी तिथियां बदलती रहती है, लेकिन भारतीय पंचांग ऋतुओं और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। उज्जैन भारत का काल गणना का केंद्र है, जो कि खगोलीय दृष्टि से प्रमाणित है। तो मध्य प्रदेश के भोपाल से ये तस्वीरें, जहां पर मुख्यमंत्री यादव को आप देख सकते हैं बातचीत करते हुए। तमाम स्टूडेंट्स यहां पर मौजूद हैं और उन्होंने जो यहां पर बड़ी तादाद में युवा हैं उनसे बातचीत की। भारतीय पंचांग ऋतुओं और प्रकृति से जुड़े विषयों पर संवाद उन्होंने किया, उसकी महत्ता को बताया। वैदिक घड़ी का यहां पर लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री दिखाई देते हैं और युवाओं से उनके भविष्य के संदर्भ में यहां पर बातचीत करते हैं। प्रकृति से जुड़ी ये बातचीत होती है। कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर उनसे विचार विमर्श करते हैं। तो ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री खुद युवाओं से संवाद कर रहे हैं और देखिए कि मुख्यमंत्री से रूबरू होने पर युवाओं के चेहरे पर कितनी खुशी है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, अतीत के काल से खगोल गणना की दृष्टि से भारतीय काल गणना सदैव दुनिया को आकर्षित करती रही है। ऐसे समय में वैदिक काल गणना की दृष्टि से वैदिक घड़ी का आज यहाँ ऐप का और वैदिक घड़ी का लोकार्पण सीएम हाउस में हुआ है। यह वर्तमान के ग्रीनविच के समय को भी बताएगी, हमारे आज के काल को भी बताएगी और प्राचीन काल को भी बताएगी। हमारे सारे मुहूर्त, नक्षत्र, तिथियां उसको भी बताएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि समय गणना का ये प्रकार जो आधुनिक ज्ञान का और प्राचीन विज्ञान का दोनों का समुचित एक अच्छा प्रयोग है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर सबको बधाई। हमारे और बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश के नीमच में वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस की वोट अधिकार सत्याग्रह रैली से पहले ही जिले का माहौल यहां पर गर्मा गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के आगमन से पहले बीजेपी महिला मोर्चा और कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किया और पुतला दहन करके रैली का विरोध जताया। रोड शो के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखा करके नाराजगी जताई, तो वहीं जीतू पटवारी ने कार पर खड़े होकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे बुलंद किए। बढ़ते हैं आगे शिवपुरी से खबर, जहां पर कुएं में डूबने से 2 युवकों की मौत हुई है। आनंदपाल बघेल और रोहित रजक की मौत हुई है। कुएं में नहाते समय यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। ग्रामीणों की मदद से दोनों के शवों को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। तो शिवपुरी की एक घटना है, जहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से 2 युवकों के शव को बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें दर्दनाक है, इसलिए ब्लर करके इन तस्वीरों को दिखाया गया है। पुलिस अब हर एंगल से इसकी जांच पड़ताल में यहां पर जुट चुकी है। मौके पर तमाम ग्रामीण यहां पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि कितना अफरा तफरी का यहां पर माहौल बना हुआ है। कुएं में ये बताया जा रहा है कि नहाते समय ये हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, दोनों के शवों को बाहर निकाला है और आसपास के लोगों से, जैसा कि इन तस्वीरों में दिखाया जा रहा है, पुलिस बातचीत कर रही है और हर एंगल से क्या कुछ पूरा मामला है, क्या वाकई में यह हादसा है, तमाम पहलुओं पर छानबीन यहां पर की जा रही है। लेकिन हर किसी ने यहां पर, आसपास के लोगों ने जो ये मंजर देखा, उसके बाद में भय का माहौल है। हैरानगी यहां पर लोगों के चेहरे पर साफ देखने को मिल रही है। और चलिए बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश के भोपाल में हाई प्रोफाइल ड्रग कांड में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें जिम संचालक मोनिस खान इस मामले का मुख्य ड्रग पैडलर निकला है। सांसद आलोक शर्मा ने जिम संचालकों पर लव जिहाद और लैंड जिहाद फैलाने के आरोप लगाए और आज उनका वही बयान सही होता हुआ दिख रहा है। क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया कि मोनिस युवकों और युवतियों को ड्रग को वेट लॉस की दवा बता करके सप्लाई करता था। मोनिस पहले एक जिम ट्रेनर था और बाद में खुद का जिम खोल करके बड़े पैमाने पर नशे का कारोबार करने लगा।
तो हैरान कर देने वाली खबर है, जहां पर एक जिम ट्रेनर वेट लॉस की दवाई बता करके ड्रग देता था वहां पर जो आते थे, और उसके बाद में जिस किसी ने भी इस घटना को देखा, आसपास के लोगों में एक कहा जा सकता है कि एक डर और हैरान कर देने वाला जो पाल के कई जिम हैं जिनकी हम लोग सूची भी तैयार करवा रहे हैं, और उन सूची के अंदर जिस प्रकार से जो ट्रेनर हैं वो तथाकथित मुस्लिम समाज के हैं, उनको भी कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई जिम है तो वहां पे बहनों को भी ट्रेनर होना चाहिए, उसकी भी सूची बना रहे हैं। इंदौर ने ठीक निर्णय किया है, आने वाले समय के अंदर इसको हम पूरी सूची को और पुलिस को सौंपने वाले हैं। पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेंगे। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, अब किसी को लव जिहाद की अनुमति नहीं दी जाएगी। और लव जिहाद अगर कोई करता भी है कि नहीं साहब, अरे लव जिहाद कर रहे हैं, और मैं तो कह रहा हूं भूमि का भी जिहाद कर रहे हैं, लैंड जिहाद हमको बताया गया, ये भी हम करेंगे। अब ये चलने वाला नहीं है, कानून अपना काम करेगा, कानून कठोर से कठोर उनके ऊपर कार्रवाई। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश की भोपाल क्राइम ब्रांच ने टीकमगढ़ जिले में संचालित अवैध आर्म्स फैक्ट्री और अंतर्राज्यीय आर्म्स नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इसमें 2 अवैध कारखाने हैं और एक फैक्ट्री घर में संचालित की जा रही थी और दूसरी वेयरहाउस से चल रही थी। आरोपी आर्म्स बनाने में उपयोग होने वाले सभी कलपुर्जे खुद बना रहे थे ताकि मुनाफा ज्यादा हो, गोपनीयता बनी रहे, इसके लिए सिर्फ परिवार के सदस्य ही यहां पर काम करते थे। तो तस्वीरें भोपाल से, जहां पर आप देख सकते हैं कि गोपनीयता के लिए परिवार के सदस्य अवैध काम करते थे और अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का संचालन करते थे, और इसमें पूरा संगठित अंतर्राज्यीय नेटवर्क गिरोह पूरी तरह से सम्मिलित है। अब पुलिस तमाम पहलुओं से छानबीन यहां पर कर रही है। घर के कितने सदस्य थे, इन तमाम पहलुओं को खंगाल रही है। संगठित अपराध के विरुद्ध पुलिस लगातार गंभीरता से कार्रवाई कर रही है, और संगठित अपराध की इस कड़ी में पिछले दिनों जहां ड्रग्स के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हुई थी, वहीं अवैध हथियारों के विरुद्ध भी पुलिस लगातार संजीदगी से इसके लिए प्रयासरत थी। और इस कड़ी में क्राइम ब्रांच को खासतौर पे एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें कि एक सूचना पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया 2-3 दिन पूर्व, और उसके पास से एक अच्छी सोफिस्टिकेटेड एक वेपन मिला, पिस्टल मिली, और इसके बाद उसके साथ एक मोटरसाइकिल भी मिली जो चोरी की थी। पुलिस ने जब उससे डिटेल्स में बात की, उससे रिमांड पर लेकर और जानकारियां निकाली, तो पता चला कि वो एक जगह से, टीकमगढ़ क्षेत्र में एक जगह से वो पूरी पिस्टल वहाँ। और चलिए बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के रतलाम में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के वाहन पर हुए हमले को लेकर कांग्रेस ने गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हुआ। सक्सेना ने कहा कि हम मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीजेपी सरकार को चेतावनी देते हैं कि ऐसे कायराना हमले से न तो जीतू पटवारी के हौसले टूटेंगे और न ही कांग्रेस का संघर्ष रुकेगा। साथ ही नशा माफिया और वोट चोरी के खिलाफ हमारा संकल्प और भी ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। चोर गद्दी छोड़ के कार्यक्रम में जीतू पटवारी जा रहे थे, वहां पर सबने देखा कि हुजूम इस वोट चोर गद्दी छोड़ के कार्यक्रम में उमड़ा हुआ था। निश्चित तौर पर निरंतर जीतू पटवारी जी नशा मुक्त मध्य प्रदेश हो, नशे के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जिससे घबराकर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने और उनके कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया और उनकी गाड़ी का कांच तोड़ दिया। मैं बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को, इस सरकार को, कि जीतू पटवारी जी को इस तरह के कृत्य करके वो डरा नहीं सकते। जीतू पटवारी जी का साहस ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। हम मांग करते हैं कि जो हमला है ये जीतू पटवारी जी पे हमला नहीं हुआ है, ये पूरे लोकतंत्र पे हमला हुआ है। ये उन लोगों पे हमला हुआ है जो नशे के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारी मांग है जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है, सरकार तुरंत उन लोगों पर कार्रवाई करे, उनको गिरफ्तार करे। ये लगभग 60 सीटों पर
किस तरीके का मैनिपुलेशन हुआ है मध्य प्रदेश। उसके अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कुछ खुलासे किए, कुछ आने वाले समय में और करेंगे। और कोई सवाल? किस तरीके से जो महिलाओं ने आज आपका पुतला दहन किया है, विरोध प्रदर्शन किया है, क्या वो मेरी बहनें हैं और मैं उनके चरणों में सर रखकर उनको प्रणाम करता हूँ। पर उनसे पूछना चाहता हूँ कि अपने बेटे अगर नशा करते हैं तो बहन मेरी इसका किसका नुकसान है? अपने परिवार के लोग नशे में जा रहे हैं, यही तो हमारी तो बेटे बेटी है। क्या मैं ये बात नहीं उठाऊँ? मध्य प्रदेश का भविष्य इस राजनीति के चक्कर में हम खराब कर दें? सत्ता के चक्कर में हमारी पार्टी है, हमारा विचार है, हमारा विधायक है, हमारी सरकार है, इसके चक्कर में हम नशे के खिलाफ। और आप खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर छत्तीसगढ़ के कांकेर में बीजेपी संगठन और बीजेपी युवा मोर्चा ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की शव यात्रा निकाल करके पुतला दहन किया है, जो कि पुराने बस स्टैंड से मस्जिद तक किया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के लिए अपशब्द का प्रयोग करने के विरोध में यह शव यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, एक चाय वाला गरीब माँ का बेटा यदि प्रधानमंत्री बनता है तो इस राहुल गांधी के परिवार को पेट में पीड़ा होने लगी है। अभी तक इतनी गालियां माननीय प्रधानमंत्री ने खाया है इनके द्वारा, लेकिन वो प्रधानमंत्री देश के माँ भारती को विश्व गुरु बनाने के लिए समर्पित भाव से काम कर रहा है। वो पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जवाब देता है तो अमेरिका को भी ट्रेड वार के माध्यम से जवाब देता है। लेकिन ये अपने कुछ वोट बैंक की राजनीति के लिए बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाले और कांग्रेस के नेता ने मां की गाली मोदी जी को बकी। ये लोकतंत्र में किस प्रकार का प्रचलन इन्होंने प्रारंभ किया है? हमने कभी भी एक बार बाला को लोकतंत्र में किसी प्रकार का अपमान नहीं किया जिसको ये नेता मान बैठे। मेरा देश इशारा समझ रहा होगा, लेकिन ये गरीब माँ के बेटे। ये अभी आप लोग सब मीडिया के माध्यम से भी आप लोगों को मालूम है, क्योंकि बिहार में अभी जो उन्होंने राहुल गांधी के द्वारा एक यात्रा निकाली गई थी बदनाम करने का वोट चोर के नाम से, और उस यात्रा में उनके मंच से हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के माता जी पर अभद्र बात किया है, यानी गाली दिया है, जिससे पूरा हमारे भारतीय जनता पार्टी और पूरे भारत देश का अपमान है, महिलाओं का अपमान है। और इस तरह से उनको ऐसा मंच से माफी मांगना चाहिए। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अगर वो कोई नेता या प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। आप सब जान रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का डंका पूरा विदेश में बज रहा है और हमारे देश के लोग उसको बदनाम कर। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जगदलपुर पहुंच करके एयरपोर्ट दंतेवाड़ा में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया और बताया कि दंतेवाड़ा सहित बस्तर के 5 जिलों में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। और अब खबर बस्तर से, जहां पर इन दिनों प्रतिबंधित हुए जुए का खुलेआम संचालन हो रहा है, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों द्वारा कई बार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली। इस पूरे मामले ने उस समय तूल पकड़ा जब सच बेधड़क न्यूज चैनल ने इस अवैध गतिविधि पर खबर चलाई। चैनल की रिपोर्ट सामने आने के बाद में पुलिस ने आनन फानन में औपचारिकता पूरी करते हुए नाम मात्र की कार्रवाई की और एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। इस कार्रवाई में न तो जुए में संलिप्त प्रमुख लोगों को पकड़ा गया, न ही बड़े पैमाने पर चल रही इस अवैध गतिविधि पर प्रभावी रोक लगाई गई। बढ़ते आगे सुकमा से खबर, जहां पर नाड़ी गुफा तेलावर्ती इलाके में एक व्यक्ति पानी के तेज बहाव में फंस गया और जैसे ही ये खबर आसपास के गांव और प्रशासन तक पहुंची, तुरंत ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचा। बड़े बड़े पत्थरों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं हो पा रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीम ने मोटर बोट के जरिए उस व्यक्ति को निकालने की कोशिशें शुरू की, लेकिन नदी में फैले पत्थरों ने नाव को आगे बढ़ने से रोक दिया। फिलहाल घटनास्थल पर पुलिस और प्रशासन का पूरा अमला मौजूद है। बीजापुर से खबर मिल रही है, जहां पर नैमेड़ कन्या पोचा कैबिन की 9वीं कक्षा की छात्र ने आत्महत्या की है। चिनाकवाली की रहने वाली पिंकी कुरसम ने आवासीय विद्यालय में आत्महत्या की। छात्रा के शव को जिला अस्पताल लाया गया। आत्महत्या के क्या कुछ कारण रहे, पुलिस अब इस पूरे मामले में उन तमाम कारणों को पता लगाने में जुटी हुई है। जो हमको जानकारी दिए गए हैं उसमें ये बात आई है कि खाना खाने के पूर्व जो है प्रेयर होता है, प्रार्थना। उसमें प्रार्थना में बालिका
पिंकी कुशम उपस्थित थी। बाकी बालिकाएं जो है अपने खाना के लिए भोजनालय कक्ष पहुंच गई, किंतु ये सर वही ये 6:30 बजे मेरे को पता लगा सर। वो भी दूसरे बताइए, वो मेरा एक घर है वहाँ, वो घर में एक रीना है, वो फोन करके बताई मेरे को पिंकी ऐसा ऐसा हो गई। बोल क्या हो गया? बोल के फांसी लगाई थी मैंने, उसको उतारे हैं बोल के बोले। ऐसा बोलने से मैं ऐसा कैसा हो सकता है? इतना दिन 10 रहने वाली लड़की बोल के मैं बताया। फिर उन लोग मोबाइल फिर रीना तेलम फिर बात की, वैसा ऐसा हो गया मामा, लड़की क्या हो गया कि फांसी लगाई बोल के वो बोली। कुछ परेशानी नहीं था। और चलिए अब राजनांदगांव से खबर, जहां पर एक बार फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करके प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर के 1 दिवसीय धरना दिया। कलेक्ट्रेट के सामने शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए जमकर नारेबाजी की। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग 8 सूत्री मांगों को लेकर आज एक दिन का ध्यान आकर्षण का किए हैं, जिसमें हमारा मांग है कि हमें जीने लायक मानदेय दिया जाए। दूसरा है जो फेस कैप्चर केवाईसी और टीएच, उसके विषय में है, क्योंकि हम लोग जो टीएचआर दे रहे हैं उसमें फेस कैप्चर की बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न हो रही है, जिससे चलते हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी 5G मोबाइल नहीं है। जब तक 5G मोबाइल नहीं आएगी तब तक फेस कैप्चर वाला काम, और शासन ना यहाँ तक मतलब निर्देशित कर दिया है कि कार्यकर्ता के पास मोबाइल तो होना ही चाहिए, लेकिन कार्यकर्ता के साथ साथ जो हितग्राही हैं उनके पास भी मोबाइल होना चाहिए, क्योंकि हम जब फेस कैप्चर करते हैं, आधार कार्ड डालते हैं, तो उसमें डायरेक्ट